हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि सर पार्टनरशिप करा दीजिए, पार्टनरशिप करा दीजिए ना। पार्टनरशिप बार बार बोल रहे थे, है ना, क्योंकि अच्छा वेटेज है। और अगर हम बैंकिंग के प्री लेवल हो या मेंस लेवल का एग्जाम हो तो पार्टनरशिप का डीआई का क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है। तो अगर लास्ट ट्रेंड देखा जाए तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेरीज आए तो पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही है एग्जाम के, बैंकिंग का जो प्री लेवल का होता है, एसबीआई का हो या आरबीआई का हो या फिर आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम हो, तो पार्टनरशिप का टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही। एक या दो नंबर प्रीलिम्स में तो रहेगा ही रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स में, और मेंस लेवल पर डीआई का क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, जो 5 से 6 क्वेश्चन आपका वेटेज रहता है डीआई का सेक्शन में। ठीक है, तो पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप, पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप जो अगर हम बात करेंगे तो जब दो या कम से कम, पार्टनरशिप का मतलब होता है दो लोग तो होने ही चाहिए, है ना, दो लोग तो होने ही चाहिए, दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन, है ना, पर्सन्स ज्वाइंटली रन ए बिजनेस, है ना, दो लोग मिल करके ज्वाइंटली रन्स ए बिजनेस, देन टुगेदर, है ना, दोनों मिल करके साथ में कर रहे हैं। ठीक है, टुगेदर मतलब प्रॉफिट होगा तो दोनों को होगा, लॉस होगा तो दोनों को होगा। ठीक है, रन्स ए बिजनेस टुगेदर, देन दिस डील इज कॉल्ड, डील नोन एज पार्टनरशिप। ठीक है, रन्स ए बिजनेस, देन दिस डील इज कॉल्ड पार्टनरशिप। और दोनों लोग, जो दो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है, एंड दीज पर्सन्स टू और मोर, है ना, दो या दो से ज्यादा लोग होंगे, उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड पार्टनर्स। आर कॉल्ड क्या, पार्टनर्स। समझ रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कोई बिजनेस रन करते हैं तो उसको पार्टनर बोलते हैं, और उस डील को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की बात करते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। अब पार्टनर भी दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर, है ना, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर किसको बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर उसको बोलते हैं जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है, लेकिन डे टू डे जो वर्क होता है बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया और उसको सर्टेन प्रॉफिट से मतलब होता है। सपोज कि इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स को हम कह सकते हैं कि वो स्लीपिंग पार्टनर की तरह रोल कर रहे हैं। जैसे इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको मतलब नहीं होता कि क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, उनको सिर्फ मतलब होता है कि मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे इतना % प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर इज दोज हु ओनली इन्वेस्ट द मनी। दैट पर्सन हु ओनली इन्वेस्ट्स द मनी। ठीक है, ठीक है, जो सिर्फ मनी में इन्वेस्ट करता है, एंड इज या आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे वर्क। ठीक है, डे टू डे जो वर्क डेली हो रहा है कंपनी में, उसमें इन्वॉल्व वो नहीं होता है। कौन, स्लीपिंग पार्टनर। इसीलिए बोलते सोया हुआ है, सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है, और लास्ट के एंड में उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, सेकेंड में। दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर किसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें सामने वाले ने क्या किया, सिर्फ इन्वेस्ट किया है और इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा क्या है, वर्किंग पार्टनर मतलब क्या हो रहा है, एक तो इन्वेस्ट भी करेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इन्वेस्ट भी करेगा और कंपनी के लिए वर्क भी करेगा। ठीक है, वर्क, वर्क मतलब
एज ए चेयरमैन, एज ए सीईओ या फिर जो भी पोस्ट हो वो डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी रहेगा, इसीलिए उसको अलग से सैलरी भी लेनी होती है, राइट। अब सामने वाला एक स्लीपिंग पार्टनर कुछ काम नहीं करेगा, उसको सैलरी तो नहीं मिलेगी ना। तो वर्किंग पार्टनर किसको बोलते हैं? जो इन्वेस्ट भी करता है और क्या करता है, उसको सैलरी भी मिलती है, वर्क इन द कंपनी। और इसीलिए इसको क्या मिलती है? सैलरी एक्स्ट्रा, सैलरी मिलती है एक्स्ट्रा, ठीक है। सैलरी भी देना पड़ेगा वर्किंग पार्टनर, क्योंकि वो एज ए सैलरी भी लेगा, प्रॉफिट में से सैलरी भी लेगा वो, और जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो भी लेगा, यानी इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉफिट मिलेगा वर्किंग पार्टनर को, और वर्क जो कर रहा है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी। समझ पा रहे हैं इस चीज को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास रेशियो ऑफ डिविजन्स ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। अब देखिए, दो लोगों ने इन्वेस्ट किया, क्या किया? इन्वेस्ट किया, तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बोल लीजिए या गेन्स बोल लीजिए, एक ही बात है। अब एक ने 30,000 इन्वेस्ट किया और एक ने 40,000 इन्वेस्ट किया, दोनों लोग इन्वेस्ट किए, तो क्या जब प्रॉफिट मान लीजिए 50,000 का हुआ है, तो क्या दोनों को इक्वली 50-50% मिलना चाहिए? नहीं। मतलब जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है दोनों इन्वेस्टर ने, या फिर कह सकते हैं पार्टनर्स ने, जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उसी रेशियो में क्या मिलना चाहिए? उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। जरा ध्यान से देखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को देखते हैं। व्हेन द इन्वेस्टमेंट्स बाय द पार्टनर्स आर फॉर द सेम टाइम, है ना, सेम टाइम। मतलब मान लीजिए दो पार्टनर है, दो 12 महीने यानी साल भर के लिए लगाए हैं, तो जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट किए हैं उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। देन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स will be distributed in the ratio कहेंगे, या will be distributed in the ratio, या will be in the ratio of their investments। सपोज पार्टनर ए ने किया 3 साल के लिए और पार्टनर बी ने भी किया 3 साल के लिए, तो जिस रेशियो में इन्वेस्ट किए थे उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली भी लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इक्वली भी कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर। अब इक्वली हम तब बोलते हैं जब इन्वेस्टमेंट भी सेम हो, तो डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इक्वली हम कब कहेंगे? जब दोनों इन्वेस्ट सेम करेंगे, ठीक है, राइट। अब कहा जा रहा है यहाँ पर टाइम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम। अमाउंट सेम होगा तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट। लेकिन अगर अमाउंट भी सेम हो, टाइम भी सेम हो, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट डिफरेंट है और टाइम भी डिफरेंट है, तो जिस रेशियो में अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, समझ में आएगा ये चीज। चलिए इसके ऊपर ही क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट हम लोग। हमारे पास दिया है कि अभी हमने देखा था इन्वेस्टमेंट बाय द पार्टनर्स आर फॉर द सेम टाइम। अब यहाँ पे बताइए मुझे, टाइम कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बट एक चीज लिखा हुआ है, एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹4800। क्या लिखा है? एनुअल प्रॉफिट ऑफ 4800। मतलब हर साल अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो उनका एनुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4800। अगर एनुअल वर्ड नहीं भी लिखा रहता तो भी हम कंसिडर करते, कोई बिजनेस का जो लास्ट में हम लोग देखते हैं प्रॉफिट क्या हुआ, एनुअली करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इन्होंने लिखा भी नहीं कि कितने महीने के लिए लिखा, कितने साल के लिए लिखा, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि दोनों ने 1-1 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था? 1-1 साल के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया? सेम हो गया। देन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट विल बी
विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये पार्टनर ए है और पार्टनर क्या है, बी। पार्टनर ए ने इन्वेस्ट कितना किया बताइए, इन्वेस्ट कितना किया, कितना किया 3000 किया, और पार्टनर बी ने कितना किया 3400 किया। लेकिन अगर हम बात करें दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये करेंगे तो 17 हो जाएगा। समझ पा रहे? अब हमें पता है कि जब टाइम सेम होता है, मतलब इंटू 12 यहाँ भी लिख सकते थे, इंटू 12 यहाँ भी लिख लेंगे। मंथ्स में कोई भी टाइम को हम मंथ्स में कंसिडर करते हैं, क्योंकि कुछ आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि 10 महीने के लिए कर रहे हैं, 2 महीने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग में 2 महीने काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर 3000 लिखे इंटू 1 ईयर इंटू 1 ईयर। 1 ईयर के जगह पे हम 12 मंथ्स भी लिख सकते हैं, इंटू 12 मंथ्स लिख सकते हैं। इसने भी 12 महीने के लिए किया, ये भी 12 महीने के लिए किया, ठीक है। चलिए तो रेशियो कितना रह गया 15:17। रेशियो क्या आ गया 15:17। अब इसी रेशियो में प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए प्रॉफिट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना आएगा, आउट ऑफ टोटल इन्वेस्ट प्रॉफिट कितना है 4800 है, उसमें ए का शेयर कितना होगा। अब हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो 15:17 है, तो प्रॉफिट का भी रेशियो वही होना चाहिए, प्रॉफिट भी वही रेशियो में होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए 15:17 के रेशियो में। तो हम प्रॉफिट करेंगे आउट ऑफ 15 का इन्वेस्टमेंट में। अब इसमें दोनों का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है 15 + 17, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है तो 4800 हुआ है। समझ पा रहे हैं? इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 15/32 × 4800, 16 2 जा 16 3 जा, राइट। समझ रहे हैं? और ये कितना होगा 150 टाइम्स, तो 115 15 × 15 225, तो 2250। समझ रहे? ये होगा किसका प्रॉफिट ऑफ ए। प्रॉफिट ऑफ बी निकालना है तो क्या होगा, अब मुझे बताइए यहाँ पे तो 150 रह गया ये दोनों कट करके, और यहाँ पे क्या है 17, क्या है 17। तो हम लिखेंगे 17/32 × 1400, या फिर 17 इंटू ये जो कैंसिल करने के बाद बचा कितना है 150, तो 17 × 150। बताओ कितना आ रहा है आंसर। बोलो 17 × 5 85, 170, 170 + 85 2550, ठीक है। बोलो सही बात है। तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना आ गया 2250, और प्रॉफिट ऑफ बी कितना आ गया 2550। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए स्टार्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हेन इन्वेस्टमेंट आर फॉर इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड फॉर, व्हेन इन्वेस्टमेंट आर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, है ना, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए हो, मतलब एक ने किया 6 महीने के लिए, दूसरे ने किया 5 महीने के लिए, तीसरे ने किया 3 महीने के लिए, मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए हो, देन इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम। तो हमें इक्विवेलेंट कैपिटल निकालना पड़ेगा कि आपने 3 महीने में किया तो कितना किया, बी ने किया 6 महीने के लिए किया तो कितना किया, सी ने किया तो कितना किया, सबका रेशियो निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कैपिटल्स आर कैलकुलेटेड फॉर अ यूनिट ऑफ टाइम। वो कैसे करेंगे, कैपिटल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, या फिर यूनिट ऑफ टाइम, कितने महीने के लिए किया, या फिर यूनिट ऑफ टाइम 2.5 साल 3 साल कितने के लिए किया, वो डिपेंड करता है। तो मंथ्स में कैलकुलेट भी करते हैं हम लोग। तो कैलकुलेट कैपिटल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स यूनिट टाइम, देन द गेन और लॉस इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। जो टोटल कैपिटल निकल कर आएगा उसमें हम इक्वली क्या करेंगे, यानी डिवाइड कर देंगे उसी रेशियो में जितना कि टोटल को कैपिटल इक्विवेलेंट आया था। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए ABC एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप। ABC हैं, 3 लोग हैं, A है, B है और C है। तीनों लोग पार्टनरशिप के लिए क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। A इन्वेस्टेड सम मनी एट द बिगिनिंग। अब यहां पर लिखा है कि A ने स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि ₹X लगाया उसने, कितना लगाया है ना,
एक्स रुपीज लगाया, रुपीज एक्स लेट कर लिया हमने। समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, तो मैं यहाँ सीधा एक्स लिख देता हूँ, चलेगा आपके लिए। यहाँ पे एक्स रुपीज लगाया, ठीक है। बी इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट, डबल द अमाउंट मतलब ए का डबल, तो ए ने एक्स रुपीज लगाया था तो बी ने कितना लगाया, 2x लगाया, ठीक। कितने महीने के लिए लगाया नहीं पता, ठीक है, लेकिन ए ने लगाया और कहीं टाइम नहीं मेंशन किया, तो मैं ये मान के चलूंगा ए ने 12 महीने के लिए लगाया होगा, बोलिए, ठीक है, 12 महीने के लिए लगाया होगा। बी इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, यानी 6 महीने के बाद लगाया, यानी मान लो ए ने स्टार्ट किया जनवरी में, तो बी कब स्टार्ट पैसा लगाना स्टार्ट किया होगा, जून में, तो कितने महीने के बाद लगाया, तो 6 महीना बीतने के बाद लगाया, ठीक है, सही बात है, 12 माइनस 6। एंड सी इन्वेस्टेड थ्राइस द अमाउंट, थ्राइस द अमाउंट मतलब ए ने अगर एक्स लगाया था तो सी ने कितना लगाया, 3x अमाउंट आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने बीतने के बाद, यानी ए तो स्टार्टिंग से ही लगा रहा है, तो 12 माइनस क्या करेंगे, 8 महीने के बाद, आफ्टर 8 मंथ्स। इफ एनुअल प्रॉफिट इज 27,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना, 27,000। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, बोलो सही बात है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, 12x, ये आ जाएगा कितना, 6 इंटू 12x, और ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 यानी 12x। अब ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 1:1:1, और यही रेशियो किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, प्रॉफिट के रेशियो के। जब हम इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लेते हैं तो मुझसे पूछा गया टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, आप बताइए टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 27,000 रुपया दिया हुआ है, बोलिए सही बात है, 27,000 दिया है, तो टोटल प्रॉफिट अगर 27,000 दिया है तो हमें शेयर सी का चाहिए, तो शेयर ऑफ सी यानी प्रॉफिट ऑफ सी या शेयर ऑफ सी कितना होगा, बोलिए, तो 1/1 + 1 + 1 तीनों का, ठीक है, 1/3 इंटू, समझ रहे ना, 1 + 1 + 1 इंटू 27,000, ठीक है, 9 टाइम से चला जाएगा, ये 3 0 नहीं कटेगा ये, ठीक है, समझ रहे बात को। तो मैं सीधा ऐसे लिख भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आ जाएगा, ₹9,000 कितना आ जाएगा, शेयर ऑफ सी कितना आ जाएगा, शेयर ऑफ सी बोलिए या प्रॉफिट ऑफ सी बोलिए, कितना है, 9,000। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। अनिल स्टार्टेड ए बिजनेस, क्या दिया है, अनिल स्टार्टेड ए बिजनेस with ₹7600. After 2 months, Pankaj joined him with a certain capital. At the end of the year, profit were divided in the ratio 8:5. How much did Pankaj invest? है ना, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अनिल, क्या लिख दिया, अनिल, और दूसरा आदमी का नाम क्या है, पंकज, ठीक है, क्या है, पहले नाम आदमी का नाम है अनिल और दूसरे का पंकज, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ ₹7600। बड़ा कमाल की बात है, दोनों ने ₹7600 ही लगाया, सही बात है ना। चलो, तो इसने भी कितना पैसा लगा दिया, 7600, और इसने भी कितना पैसा लगा दिया, 7600, सही बात है। ओके ओके, दोनों ने नहीं लगाया, दोनों बहुत थोड़ी बोला है, एक दोनों ने नहीं लगाया है। स्टार्टेड विद बिजनेस आफ्टर 2 पंकज, पंकज तो 2 महीने बाद आ रहा है ना, तो अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद 7600 रुपीज की स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब पहला स्टार्टिंग करने वाला बिजनेस कौन किसने किया था, अनिल ने किया। आफ्टर 2 मंथ्स, इसका मतलब ये हुआ कि पंकज, अनिल ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया, 12 महीने के लिए लगाया, क्योंकि मेंशन किया हुआ नहीं है तो हम ये 12 महीने मान लेते। आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स पंकज ज्वाइंड हिम विद ए सर्टेन कैपिटल, पंकज ने कुछ पैसा लगाया, कितना लगाया नहीं पता, बट 2 महीने बाद लगाया ना, तो मैं ये मान लेता हूँ x रुपीज लगाया, बट 2 महीने बाद लगाया, तो 12 महीना माइनस कितना, 2 महीने बाद, यानी 10 महीने के लिए उसका पूरा पैसा यूज होगा, जो भी पंकज ने x रुपीज लगाया था, राइट, सही बात है। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल बीत चुका है, द रेशियो वेयर प्रॉफिट वर डिवाइडेड इन द रेशियो 8:5, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ये किसका रेशियो बोलो, बोलिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट वे आर डिवाइडेड इन द रेशियो 8:5, 8:5, समझ रहे हैं। हाउ मच डिड पंकज इन्वेस्ट, पंकज ने कितना पैसा लगाया था,
चलिए सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, 7600 इंटू 12 अपॉन 8, ये किसका हो गया, अनिल का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, सही बात है, इज इक्वल टू x इंटू 10 अपॉन कितना 5, समझ पा रहे हैं, x इंटू 10 अपॉन 5, चेक करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहां से तो हम काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 5 2 जा 10 कट जाएगा ये, ठीक है, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 4 3 जा आ जाएगा, ये आ जाएगा 3800 इंटू 3, है ना, और ये कितना आ जाएगा 1900, मैं डायरेक्ट ही काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5700, कितना आ गया 5700, ठीक है। कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5700 आ गई। मतलब एक बात समझ में आया, अनिल का इन्वेस्टमेंट का रेशियो, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, अनिल इन्वेस्टमेंट अपॉन अनिल प्रॉफिट, ठीक है, इज इक्वल टू पंकज का इन्वेस्टमेंट अपॉन पंकज का प्रॉफिट, ठीक है। हालांकि इस टाइप से लिखना नहीं चाहिए, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट देखिए अनिल का कितना लिख दिए, अनिल का प्रॉफिट का रेशियो कितना था 8, नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, इस तरह से लिख दिया, मैंने आपको डायरेक्ट समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स अमाउंट है, x इंटू 10 था, है ना, x इंटू 10 है, x इंटू 10, ये 8 है और ये 5 है, ये 5 नीचे लिख दिया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 5700 इसका आंसर आ गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास दिया है 2 फ्रेंड्स P एंड Q, क्या दिया है, 2 फ्रेंड्स P एंड Q शेयर्ड ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग ₹5000 एंड 7000 पर मंथ। अब पर मंथ लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, अब पर मंथ लगा रहे हैं रिस्पेक्टिवली फॉर ए ईयर, क्या लगा है ईयर, ईयर का मतलब 1 साल के लिए ही इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप में आए हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, तो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, P है और दूसरा फ्रेंड कौन है, Q है, ठीक है। 7000 रुपये पर महीने लगा रहे हैं, लेकिन लगा कितना रहे हैं, 1 साल के लिए लगा रहे हैं, यानी कितने महीने के लिए लगा रहे हैं, 12 महीने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये 7000 रुपये लगा रहे हैं, है ना। इफ आफ्टर 1 ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट Q रिसीव्ड ₹800 मोर देन P, जरा ध्यान से देखिए, अभी उन्होंने ये बात बोला क्या, 1 साल के बाद, चलिए इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है, कितना अमाउंट है, तो आप बोलेंगे पहला वाला में 5000 रुपया लगाया इसने, ठीक है, 5000 रुपया लगाया, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगाया, ठीक है, 1 साल का है ना। और Q कितना लगा रहा है, 7000 रुपया लगा रहा है, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, फॉर ईयर लिखा हुआ है, यानी दोनों का सेम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 जीरो यहाँ से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5:7 का रेशियो आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5:7 का। अब मुझे बताओ Q का वैल्यू 7 है और P का वैल्यू कितना है 5 है, कितना है 5 है, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए प्रॉफिट की अगर जब बात करने लगे, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में बोला जा रहा है टोटल प्रॉफिट जो भी हुआ, कितना हुआ पता नहीं, वही पूछा गया है टोटल प्रॉफिट। Q को 800 रुपए ज्यादा मिलते हैं, 800 रुपए ज्यादा मिलता है P से। अब देख भी रहा है रेशियो में Q ज्यादा है, इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं P को प्रॉफिट x रुपीज हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था x रुपीज हुआ था, लेट x रुपीज हुआ था, तो Q को कितना हुआ x प्लस 800 रुपीज हुआ होगा, बोलो सही बात है कि नहीं, सही बात है। अगर इसको x रुपीज प्रॉफिट हुआ था तो इसको Q को जो है 800 रुपए ज्यादा हुआ है, किससे P से, तो P को अगर x मिला है तो 800 प्लस x, और हमें पता है क्या कि रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, या रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिवर्स बोलो, इधर से बोलो, इधर बोलो, एक ही बात है, सीधी सीधी बात है। क्या करेंगे, P का इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट यानी 5/x इज इक्वल टू 7/x प्लस 800, बोलो सही बात है,
बोलो सही बात है ना, अरे बोलो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 800 इज इक्वल टू 7x। कितना आ जाएगा, 5x प्लस 4000 इक्वल टू 7x। ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 4000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। यानी ये बात समझ में आई कि प्रॉफिट x मतलब p को प्रॉफिट कितना हुआ, यानी प्रॉफिट ऑफ p इज इक्वल टू रुपीज x इज इक्वल टू रुपीज 2000। बोलो सही बात है। तो प्रॉफिट ऑफ q कितना आएगा, तो आप बोलेंगे रुपीज x प्लस 800, तो कितना आएगा रुपीज 2000 प्लस 800, कितना आ गया 2800। तो पूछा है टोटल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऑफ P प्लस प्रॉफिट ऑफ Q। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ P प्लस प्रॉफिट ऑफ Q। तो प्रॉफिट ऑफ P कितना है 2000, Q का कितना है 2800, कितना आ जाएगा 4800, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4800। क्लियर है। तो बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट P का अपॉन प्रॉफिट P का इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट Q अपॉन प्रॉफिट। मैं फिर से लिख देता हूं शॉर्ट में छोटा सा, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ P अपॉन प्रॉफिट ऑफ P, समझ रहे हैं, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ Q अपॉन, रेशियो के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं हम लोग, अपॉन प्रॉफिट ऑफ Q। समझ रहे हैं। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसे x निकाला, x की वैल्यू पुट कर दिए, दोनों साइड दोनों को जोड़ दिए। हालांकि सब लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में आपने देखा कि यहाँ पर x आया 800 आया, बस जैसे ही 2000 आया, 2000 से वैसे पता चल गया 2000 प्लस 800 2800, 2800 प्लस 2000 4800, 2000 प्लस 800 इज 2800 एंड 2800 प्लस 2000 इज 4800। क्लियर है, बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है हमारे पास, दो लोग हैं, बिजनेस स्टार्ट किए हैं लोग, इन्वेस्टिंग रुपीज 6000 9000 रिस्पेक्टिव। नाम है इंसान का ए है और दूसरा क्या है बी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना किया भाई, इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 6000 रुपए किया, 9000 रुपए रिस्पेक्टिवली किया, यानी 6000 रुपया ए ने इन्वेस्ट किया और बी ने कितना किया 9000 रुपया। बी ने कितना किया है 9000 किया है और ए ने कितना किया है 6000 रुपए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1 ईयर ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3600, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई 3600 हुआ है। आप समझ पा रहे हैं, टोटल प्रॉफिट हुआ है 3600, ठीक है। चलिए 50% प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। चलिए तो इसका जो प्रॉफिट है, दो तरीके का प्रॉफिट होगा। अगर हम बात करेंगे 50% में डिवाइड कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे 1800 रुपए हो जाएगा, 1800 रुपए, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ पा रहे हैं। और आगे कहा जा रहा है ए और बी को 50% का जो प्रॉफिट आया है, राइट, 50% का जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड कर दीजिए, यानी दो पार्ट में आ गया। ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का जो 50% प्रॉफिट आया उसको आप 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिए, तो 1:1 का मतलब इक्वली डिवाइड कर दीजिए। यानी इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या, ए को कितना मिलेगा 900 रुपए और बी को कितना मिलेगा 900 रुपए। 1:1 का रेशियो है, सही बात है। 1:1 का रेशियो मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड। ऐसा भी बोल सकते हैं 1/2 into 1800 is 900, 1/2 into 1800 is 900, एक के बाद हाफ ऑफ 1800 is 900। समझ रहे हैं। तो ए को कितना मिल गया 900, बी को मिल गया 900। समझ पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अब हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, रेशियो है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रेशियो के अकॉर्डिंग जब हमारा रेशियो 1:1 था तो प्रॉफिट कितना आया था, जब रेशियो हम डिवाइड किए प्रॉफिट का तो कितना आया, तो आप बोलेंगे 1:1 में किया तो 900 प्रॉफिट ए का आ गया और बी का कितना आ गया 900। समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं, 900 रुपए आ गए। चलिए एक चीज और देखते हैं, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। अब इसको हम फर्दर छोटा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट
ये आ गया, आप इसको 3 2 जा 6 कर दीजिए और ये 3 3 जा 9 कर दीजिए, यानी 2:3 का रेशियो हो गया। यानी एक्चुअल में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था 2:3 का, लेकिन उसमें से 1800 का 3600 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 1800 यानी 50% को इक्वली डिवाइड कर दिया गया 900:900 में, तो 1:1 के रेशियो। अब मेरे पास कितना पैसा बच चुका, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 900 रुपए में। अब मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे 1800 रुपए बचा हुआ रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट को रिमेनिंग 50% प्रॉफिट, तो रिमेनिंग 50% प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो रिमेनिंग ये हो गया फर्स्ट 50%, ठीक है, तो रिमेनिंग 50%, रिमेनिंग 50% इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, इन इन्वेस्टमेंट रेशियो में प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट ऑफ ए कितना आएगा, प्रॉफिट ऑफ ए कितना आएगा, प्लस करेंगे इसमें प्रॉफिट ऑफ ए की अगर हम बात करें, वैसे तो आपसे बी पूछा गया तो ये निकालने की जरूरत नहीं, बट फिर भी अगर एग्जाम में ए होता तो ए भी हम निकाल देते हैं आपके लिए। तो ए के लिए अगर निकालना होता तो क्या करते हैं आप, 2/2 + 3 इंटू कितना, मेरे पास कितना अमाउंट बचा हुआ है, 1800 रुपये बचा हुआ है, तो 2/5 इंटू 1800। हालांकि ये तो पूछा ही नहीं है, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया बताइए, बी पूछा गया है, तो सॉल्व इधर करते हैं, इसका देखते हैं, प्लस इधर देखते हैं कितना आएगा, 3 रेशियो है, 3/2 + 3 इंटू कितना, कितना रिमेनिंग 50% कितना अमाउंट बचा था, ये भी 1800 रुपए था, 1800 रुपए का डिवाइड करना, ये भी रेशियो 1800 था, क्लियर। तो इंटू कितना 1800, तो कितना आ जाएगा 3/5 इंटू 1800, तो 5 36 टाइम में, तो 1080, कितना आ गया 1080। तो आपसे पूछा क्या गया है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी, तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय बी कितना आएगा, प्रॉफिट बाय बी कितना आएगा, स्टार्टिंग में 900 रुपए, जब इक्वली डिवाइड किए थे 1:1 के रेशियो में, प्लस बाद में कितना आया 1080, जब इन्वेस्टमेंट के रेशियो में उसका प्रॉफिट निकला तो टोटल कितना आ गया बताओ 1980, और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1980। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा मैं पूछता हूं आप लोग से, आप बताइए जरा प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए कितना है, तो आप बोलेंगे 5 इंटू 1800, 360 हो जाएगा ये, हमें 36 पंचे 180 होता है, तो 360 मतलब 36, 360 इंटू 2 720, 720 प्लस 900 1620, 1620, समझ रहे हैं, क्लियर है कि नहीं, तो 1620 आया था ए का पूछता तो, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब खुद ही देखो ना, 1620 प्लस 1080 कितना होता है, जोड़ो जरा कितना आता है, 1680 प्लस 1620 प्लस 80 कितना हो गया 1700। अरे क्या दिक्कत आ गई, 1700 हुआ ना, और इधर जोड़ लो कितना 1980, ठीक है, तो इस दोनों को जब जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा 3600। नहीं समझ आ रहा है, कमाल के लोग हो भाई, ये 360 720 हुआ ना जी, 720 इसका आ गया, 9 9 1800 तो है ही, 1800 को डिवाइड कर दिया, ये 1080 है, जरा जोड़ो कितना होता है 0 0 8 8 8 7 15 16, आ गया ना 3600, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संजय इन्वेस्टेड सम मनी इन बिजनेस, एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हम बारी बारी से चलेंगे, ठीक है। चलिए, संजय इन्वेस्टेड सम मनी इन बिजनेस एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स श्याम जॉइंड द बिजनेस विद ₹48,000। सम मनी मतलब क्या है कि संजय स्टार्टिंग में कुछ पैसा लगाया और कुछ महीने के बाद श्याम 48,000 रुपए लेके किसको ज्वाइन कर लिया, संजय को ज्वाइन कर लिया। मतलब स्टार्टिंग में क्या नोन है मेरे पास, स्टार्टिंग में संजय कितना पैसा लगा ये भी पता नहीं, ठीक है। कुछ दिन के बाद
अब कितना पैसा लगाया पता नहीं है, ठीक है, नहीं पता है, लेकिन ये तो नहीं पता है कितने महीने के लिए लगाया, इसका मतलब 12 महीने के लिए मान के चलेंगे इन बिजनेस एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के बाद, कितने महीने के बाद पता नहीं, श्याम ज्वाइन द बिजनेस विथ ₹48,000, मतलब कुछ महीने के बाद श्याम जो है 48,000 रुपए लेकर के संजय को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। जब पूरा साल का अंत हो गया है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट्स वेयर इन द रेशियो 4:5, यानी पहला बिजनेस इसने स्टार्ट किया और उसको रेशियो में प्रॉफिट कितना मिल गया 4:5 का, ठीक है। अगेन दे टुगेदर इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट विच व्हाट दे हैड इन्वेस्टेड अर्लियर इन अनदर बिजनेस, यानी पहला बिजनेस 1 में कुछ अमाउंट लगाया था, उतना ही अमाउंट लगा दिया बिजनेस 2 में, ठीक है, उतना ही अमाउंट लगा दिया, प्रॉफिट नहीं लगाया, अमाउंट लगा दिया है दूसरे बिजनेस में, ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो गया, तो अब दूसरा बिजनेस में जो प्रॉफिट आया है उसको डिवाइड कर लिया उन दोनों लोग मिल करके सेकंड बिजनेस में 1:3 के रेशियो में, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स श्याम इन्वेस्टेड द मनी इन हिज फर्स्ट बिजनेस, श्याम पहले बिजनेस में कितना मनी इन्वेस्ट किया था। स्टार्ट करते हैं, चलो, तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बिजनेस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट बिजनेस पहला बिजनेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे समझिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट बिजनेस में 2 लोग रहेंगे, राइट, सेम, एक तो संजय रहेगा और दूसरा कौन रहेगा, श्याम, ठीक है, संजय रहेगा और श्याम, 2 ही चीज होती है, एक इन्वेस्टमेंट होता है और एक प्रॉफिट होता है। चलिए, तो फर्स्ट बिजनेस में हम पहला बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट 1, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 1, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 1 कितना किस रेशियो में हुआ है, तो आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितने रेशियो में, तो संजय ने इन्वेस्ट किया समन इन बिजनेस, कुछ पैसा लगाया इन बिजनेस, टाइम तो दिया नहीं है, आफ्टर लिखा है वो तो श्याम के लिए हो गया, तो कितने महीने की, तो हमें तो पता है जब नहीं दिया रहता तो हम क्या मानते हैं 12 महीने के लिए पैसा लगाया, तो कितने महीने के लिए लगा दिया, 12 महीने के लिए लगाया, सम मनी मतलब हमने मान लिया X रुपीज, ठीक है, लेट X रुपीज लगा दिया, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगा दिया, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हैं, कुछ नहीं दिया तो 12 महीना मानना है। आफ्टर फ्यू मंथ्स मतलब अगर टोटल महीना 12 मंथ्स है और हम t = 12 मानते हैं, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स श्याम ज्वाइन द बिजनेस, अगर टोटल t मंथ्स के बाद आया मतलब श्याम केम ज्वाइन आफ्टर t मंथ्स, राइट, लेट श्याम ज्वाइन आफ्टर t मंथ्स, t महीने के बाद श्याम ने ज्वाइन किया, ठीक है, लेट श्याम ज्वाइन आफ्टर t मंथ्स, मैंने t इसलिए लिखा है क्योंकि x इसलिए नहीं लिखा, बहुत जगह लोग x यूज करते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड, क्योंकि x हम रुपीस के लिए लेते हैं, अमाउंट के लिए लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो t मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, तो चलिए अब श्याम कितना पैसा लेके आया है, 48,000 रुपए लाया, तो 48,000 इनटू कुछ महीने के बाद, यानी टोटल 12 महीने थे, तो कितने महीने के बाद, तो कितना टाइम बच गया, 12 माइनस t महीने के बाद, है ना, t महीने के बाद मतलब 12 माइनस t, क्लियर, समझ पा रहे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये 12 है और ये 48 और 12 कितनी बार कट जाएगा, 4000, तो x, अब मुझे बताइए 48,000 हो गया, तो x = कितना आ गया, 4000 इंटू 12 माइनस टी, सही है, 12 माइनस टी, समझ पा रहे हैं इस चीज को। अब बोला जा रहा है प्रॉफिट, देन द प्रॉफिट वर डिवाइडेड इन द रेशियो 4:5, अब प्रॉफिट फर्स्ट बिजनेस का क्या हुआ है जी, प्रॉफिट बिजनेस 1 का किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो 4:5 के रेशियो में हुआ है, तो 4:5 हमने लिख दिया, और हमें क्या पता है दोनों को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो x/4 = 4000 इंटू 12 माइनस टी अपॉन कितना 5, सही है, बोले क्लियर है। तो इसको मैं काट लूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स में 800, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x = 3200 इंटू 12 माइनस टी, ये इक्वेशन 1 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है, पहला इक्वेशन आ गया। चलिए x की वैल्यू निकालनी कि संजय ने इन्वेस्ट कितना किया था, ये भी हमें पता चलेगा बिजनेस सेकंड से, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगेन आफ्टर दे इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट व्हाट दे इन्वेस्टेड अर्लियर इन अनदर बिजनेस, तो अब हम बात करेंगे किसकी, बिजनेस नंबर 2 की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सेकंड बिजनेस की, सेकंड बिजनेस,
ठीक है, सेकंड बिजनेस की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। सेकंड बिजनेस में फिर से कौन आएगा, संजय आएगा, और कौन आएगा, देखिए सेकंड बिजनेस को मैं नीचे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, श्याम आएगा, सही है, ठीक है। चलिए सेकंड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बिजनेस 2 में कितना हुआ है, बताइए आप, किस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, द रेशियो अब इन अनदर बिजनेस, इस बार जो है कुछ नहीं बताया गया टाइम के बारे में, इसका मतलब ये है कि दोनों ने 12 महीने के लिए ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन सेम अमाउंट। तो स्टार्टिंग में भी संजय ने कितना पैसा लगाया था, x रुपीज लगाया था, समझ पा रहे, कितने महीने के लिए लगाएगा, 12 महीने के लगाएगा, है ना। और इसके बाद कुछ नहीं लिखा, आफ्टर वगैरह बिफोर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब श्याम ने भी 12 महीने के लिए ही लगाया, कितना, सेम अमाउंट। तो श्याम लगा कितना रहा था, 48,000, तो 48,000 इंटू कितना, 12, 12 कट जाएगा, ठीक है। तो x इस टू कितना आ जाएगा, 48,000, x इस टू कितना आ जाएगा, 48,000, ठीक है। चलिए प्रॉफिट अगर बात करेंगे, प्रॉफिट बिजनेस 2 का, तो किस रेशियो में, तो आप बोलेंगे 1:3 के रेशियो में, कितने रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। तो मुझे बताइए x का रेशियो 1 है, तो इसका रेशियो कितना होगा, x/1, अगर मैं x का 1 रेशियो है, तो 3 को मैं 3 पार्ट में ब्रेक करना है, तो कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से देख लो, ऐसे ही करते हैं, x/1 इज इक्वल टू 48,000 अपॉन कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा, 16,000, सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000, और x की वैल्यू 16,000 कहाँ पुट कर देंगे, बोलो, यहाँ रखेंगे इस वाले इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 16,000 इज इक्वल टू 3200 इंटू 12 माइनस t, सही है। चलो तो ये अब इसको 2 जीरो यहां से कट गया, 32 5 जा 160, तो कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू 12 माइनस टी, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इधर आ जाएगा, तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 7, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी श्याम इन्वेस्ट कितने महीने के लिए किया था, पहले बिजनेस में, तो देखिए 12 माइनस टी, तो हमने क्या लिखा, श्याम ज्वाइंट आफ्टर 3 मंथ्स, यानी फर्स्ट बिजनेस हो, तो सेकंड बिजनेस में तो 12 महीने के लगाया था, तो पहले बिजनेस में कितने महीने के लिए लगाया था पैसा, श्याम ना, यस श्याम, तो श्याम इन्वेस्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स, क्लियर है। तो 7 मंथ्स कौन सा ऑप्शन है, 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ, तो 7 मंथ, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो स्टार्टिंग में 12x हो गया, हमने t महीने की बात किया, x/4 इज इक्वल टू 48,000 बाय 12 माइनस टी अपॉन 5, सॉल्व किया, x की वैल्यू इस रेशियो में आ गई, इस तरह से आ गई। फिर बाद में x अमाउंट सेम किया गया था, 48,000 किया गया था, 1:3 में डिवाइड करें तो x/1 इज इक्वल टू 48,003/3, 48,000 है ना, 48,000 अपॉन 3, तो 16,000 आ गया, 16,000 यहाँ पुट किए इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पुट किए, t की वैल्यू 7 आ गई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है या 7 चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 हमारा हुआ तो खुद ही से इसी को सॉल्व कीजिएगा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए बी सी इन्वेस्टेड ₹50,000 है ना, टोटल इन्वेस्ट फॉर ए बिजनेस, तीनों मिला करके इन्वेस्ट किए 50,000 फॉर ए बिजनेस। अभी तक दिया जा रहा था ए इतना कर रहा है, बी इतना कर रहा है, सी इतना कर रहा है, इस बार कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है, क्या दिया है, कंबाइंड फॉर्म में वैल्यू दिया हुआ है, यानी इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, ₹50,000 तीन लोग मिला करके दिए, ठीक है। ए 4,000 ज्यादा देता है बी से, ए 4,000 रुपए इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन सी। अब सी कितना कर रहा है तो पता ही नहीं है, राइट। बी जो है 5,000 ज्यादा कर रहा है सी से, और ए जो है 4,000 ज्यादा कर रहा है बी से, तो हमें क्या करना चाहिए बताइए मुझे, सॉल्व करते हैं इसको। मैं मान लिया ये ए है, ये बी है, और ये क्या है सी, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट कितना किया पता नहीं, बी ने कितना किया पता नहीं, डायरेक्ट तो नहीं पता, बट पता जा रहा है ज्यादा किया है बी से। तो अगर मैं ये मान लूं कि अगर यहां पर क्या बी से है ना,
मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टेड 5000 मोर देन सी। तो अगर सी को मैं मान लेता हूं कि x रुपीज इन्वेस्ट किया, लेट सी ने कितना इन्वेस्ट किया, x रुपीज किया, तो बी कितना इन्वेस्ट किया, 5000 ज्यादा, किससे, सी से। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो, 5000 ज्यादा किया यानी x प्लस 5000। अरे बोलो सही है, x प्लस 5000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A gave 4000 more than B, A gave 4000 more than B, तो यानी A का वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 4000 more than B, तो अगर B का वैल्यू x प्लस 5000 है तो 4000 ज्यादा किया है ना A B से, 4000 मोर है, तो कितना आ गया, x प्लस 9000। बोलिए सही बात है, बराबर, x प्लस 5000, और ये कितना आ गया, x रुपीज किया था इन्वेस्ट। और इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि कितने टाइम के लिए दिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि सब लोग कितना महीने के लिए किया है, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए किया, 12 महीने के लिए किया। तो 12 12 12 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, मैं लिखा भी नहीं। आप कहेंगे तो मैं लिख देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आप कहेंगे तो यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ, यहाँ भी 12 लिख देता हूँ, और यहाँ भी 12 लिख देता हूँ, ये बाद में कट जाएगा। अब मैं मिटा देता हूँ इसको, किसी जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं, अननेसेसरी लिखे कोई फायदा नहीं, ठीक है। यानी इस रेशियो में हमारा क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को, इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो मिल गया। अब हमें प्रॉफिट का रेशियो भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों का मिला करके इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट मिला करके टोटल अमाउंट हुआ कितना है, बताइए, निकालो जरा, बताओ कितना हुआ। निकालो, चलो ठीक है, देखो इधर कितना आया, हम ये कर लेते हैं, तीनों इन्वेस्टमेंट करना है, तो x प्लस 9000 प्लस x प्लस 5000 प्लस x इज इक्वल टू, तीनों मिला के इन्वेस्टमेंट कितना किया, 50000 किया। तो कुछ तो कर लिया करो भाई, x प्लस x 3x प्लस 9 5 14000 इक्वल टू 50000, 50 में 14 जाएगा 36 आएगा, ठीक है। तो इस इंप्लाइज 3x इक्वल टू 36,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। x की वैल्यू जैसे ही 12,000 आ गई, वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है ना, तो कितना आ जाएगा, 12,000 प्लस 9,000। देखो मैं लिख तो रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। ये कितना आएगा, बोलो, 12,000 प्लस 5,000 कितना आ गया, 17,000। इसका कितना आएगा, ये तो सीधा सीधा x है, तो कितना आ जाएगा, बोलो, 12,000 है ना, सीधा सीधा x है तो 12,000 आ गया, और ये आ गया तुम्हारा 17,000, और ये आ गया 21,000, यानी 21,000, 17,000 और 12,000, ठीक है। ये तीनों, अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 21:17:12,000 आ गया, यानी हम बात करेंगे ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो आप कितना बोलेंगे, 21:17:12, सही है। और आपसे पूछा ए को कितना पैसा मिलेगा, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है, 35,000 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलेंगे 35,000 टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। उसमें से ए का शेयर कितना होगा, तो शेयर ऑफ ए इक्वल टू, ए 21 है, 21 अपॉन टोटल कितना है, 21 प्लस 17 प्लस 12। देखो मैं ये सब लिख रहा हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये सब आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, जो बिगिनर है इसलिए पहला लेक्चर इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटू कितना, 35,000, 21 जोड़ो इसको, 21 7 28 38 40 50 50 इंटू 35,000, चलो कर लो इसको, है ना, ये जीरो कट जाएगा, 5 7 जा, तो 21 इंटू 7 147, और 2 जीरो और लगा लो, 14700, कौन सा ऑप्शन है कि नहीं, हाँ 14700, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने सबका सम निकाल करके कर दिया, फिर उसके बाद रेशियो डिवाइड कर लिया, रेशियो लिख लिया, शेयर ऑफ ए निकाल लिया, 21/50 इंटू 25,000, ठीक है। तो 14700 इसका आंसर आ गया, क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ते हैं। देखो इसको क्वेश्चन को वर्बली भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सी को अगर आप x मानते तो ये 5000 था, और इसमें 4000 ज्यादा है तो 5000 प्लस 4000 9000, 3 बार x तो आना ही है, 9000 आना ही आना है, 5000 आना ही, 9 5 14000 आ गया, 3x है, 3x प्लस 14000, उधर 50 है, 36000, 3x इक्वल टू 36000, x इक्वल टू कितना 12000, x का 12000 तो a का कितना आएगा 21000, b का कितना आएगा 12, कितना है बताइए 12000, 5000 इधर था, 12 5 17000 रुपए, ठीक है, क्लियर है कि ना। उधर तो 12000 है, तो 12 17 और 21 कितना हुआ, जोड़ेंगे 21 7 28 10 38, 38 और 12 50 है ना, 50 आ गया। अब 50 आया, ऊपर कितना 35000, तो कितनी बार में जाएगा 700 बार में, तो 7, और इधर कितना 21, शेयर एक का कितना था 21, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, कितना आएगा 147, तो 147 देखो ना, डबल जीरो पे क्यों ध्यान दे रहे हो, यहाँ भी डबल जीरो, यहाँ भी डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो, तो 147 आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं, कर सकते हैं आप, अगर चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर मैनुअली कोशिश कीजिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस के टाइम पे तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हमारा, है ना, PQR entered into partnership and their capital are in the proportion 1:3, 1/3, 1/4, 1/5। अभी तक हमने दिया था रेशियो 3:4:5, 2:3:4, ऐसा रेशियो दिया था, बट अब प्रोपोर्शन में दिया है। अभी तक रेशियो में दिया था, प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। P withdraws half his capital at the end of 4 months। P ने पैसा निकाल लिया, कितना 4 महीने के बाद, कितना आधा निकाला है, यानी आधा जो पैसा है अगले 8 महीने के लिए यूज होगा, ठीक है। आउट ऑफ अ टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 8470, टोटल एनुअल प्रॉफिट तीनों मिला करके कितना हुआ है, तीनों का इन्वेस्टमेंट के बाद 8470 का हुआ है, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ पी, पी का शेयर कितना है, स्टार्ट करते हैं। चलो एज यूजुअल जैसे हम यहाँ पे लिख लेंगे पी लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे क्यू, और यहाँ क्या लिख लेंगे आर, ठीक है। चलिए एक एक करके इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अभी तो आपको पता ही नहीं ना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है कितना हुआ है, लेट टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ होगा, ठीक है, एक्स हुआ होगा, कितना होगा एक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रुपीस हुआ है, रुपीस एक्स रुपीस अगर पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो एक्स का 1/3 पार्ट पी ने किया, क्यू ने किया 1/4 पार्ट, और आर ने किया 1/5 पार्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं ना, इन्वेस्टमेंट, ठीक, इन्वेस्टमेंट का 1/3 पार्ट हुआ, यानी x/3 कितने महीने के लिए हुआ। अब मुझे बताइए P का है, ये P का है ना, ये P का है, ये Q का है, और ये किसका है R का है। तो P ने आधा पैसा निकाल लिया 4 महीने के बाद, यानी बात ये बात समझ गए 4 महीने के बाद ना निकाला आधा पैसा, तो स्टार्टिंग में 4 महीने में कितना पैसा लगा होगा, पैसा तो इतना ही लगाया, सही बात है कि नहीं, पैसा तो इतना ही लगाया, तो 4 महीने तक इतना पैसा लगाया, राइट, समझ पा रहे हैं, बोलो क्लियर है कि नहीं। फिर आधा पैसा निकाल लिया, अब x/3 का हाफ कितना होगा, हाफ ऑफ x/3 कितना होगा, तो आप बोलेंगे हाफ इंटू x/3, क्या है x/6 आएगा, कितना आएगा x/6 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना है, आधा पैसा तो इधर लगा दिया, मतलब आधा पैसा जो रहा, ये पैसा का आधा पैसा निकाल लिया, तो आधा पैसा निकाल लिया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बच कितना गया पैसा, बोलो x/6 बचा, वो कितने महीने के लिए इन्वेस्ट होगा, 8 महीने के लिए होगा, कितने महीने के लिए होगा, 8 महीने के लिए होगा, तो x/6 इंटू कितना 8, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, Q और R थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं मैं, Q यहाँ पे है और R यहाँ पे है, ठीक है, QRP, ठीक है। चलो Q ने तो पूरा पैसा लगाया पूरे महीने के लिए, पूरा साल के लिए लगाया, ठीक है, तो यदि Q का कितना पार्ट था 1/4, x/4 कितने महीने के लिए लगाया, पूरे साल भर के लिए लगाया, ठीक है जी। फिर x/5 R का कितने, पूरे साल भर के लिए लगाया है ना, ठीक है। तो चलो ये तो आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आ गया कितना 4x/3 प्लस 8x/6,
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x/3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8x/3, 3 एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। और ये कितना है 12x, ये तो कट जाएगा ये 3 टाइम्स में, ठीक है। और ये तो कटेगा नहीं, तो ये जाएगा 3x और ये कितना आ जाएगा 12x/5, ठीक है। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ है तो 5 ऊपर जाएगा, तो 5 40x is to 15 की जब 45x is to 5, 3 ऊपर जाएगा 36x, सही चल रहा है। तो इसका मतलब ये नीचे वाला 15 को हम नहीं लेंगे, सीधा सीधा ऊपर वाली बात करेंगे ना, x x कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो मेरे पास आ जाएगा कितना, ये थोड़ा छोटा होगा, नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यानी 40, 45 और 36 मेरे पास रेशियो आ गया है ना, 40, 45 और 36 जोड़ो जरा कितना आता है, 6 5 11, 4 3 7, 4 11, ठीक है। 6 5 11 आ गया, 6 5 11 1 आ गया। तो मुझे बताइए, आपसे पूछा गया है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना है 8470, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे, करके बताओ, ऐसे भी देख रहा है आपको 6 5 11 1 और कितना बचा 1 4 4 8 4 12 121 ना, 121 अपॉन कितने में डिवाइड होगा, किसका चाहिए P का चाहिए ना, तो P का शेयर कितना था, P का शेयर कितना है 40, तो 40 इंटू कितना 8470, 12 7 जा 84 और 7 1 जा तो 7 टाइम से चला जाएगा, है ना 70, तो 7 4 जा 28, 2 0 है 2800, क्लियर है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2800, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, बोलो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, तीनों का रेशियो निकाल लिया, नीचे वाला एलसीएम वाला पार्ट को नहीं लेते हैं, सिर्फ ऊपर वाला लेते हैं, ये निकल गया। P का निकालना था, P का कितना था 40 अपॉन तीनों को जोड़ दिया 121, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना 121 कैसे आया, तो 121 कैसे आया 40 प्लस 45 प्लस 36, ये आया 121। कुछ लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन बनाए, ठीक है। ABC started a business, each investing ₹20,000 आफ्टर 5 months A withdraw, जो अब नया टाइप है, कुछ लोग कुछ पैसा निकाल देते हैं, कुछ लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, आफ्टर 5 months A withdraw ₹5,000, B withdraws ₹4,000 एंड C इन्वेस्टेड 6,000 मोर, 6,000 मोर, यानी जो कुछ भी हो रहा है ना 5 महीने के बाद हो रहा है, ठीक है। तो साल के अंत में टोटल प्रॉफिट 69900 होता है, तो शेयर ऑफ बी पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, शेयर ऑफ बी पूछा गया। इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन थे कहते हैं 27200, ठीक है, 31200, सी ऑप्शन है 21200 और डी ऑप्शन है 32100, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना आंसर क्या आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कितने लोग हैं भाई, 3 लोग हैं, ए है, बी है और कौन है, सी है, ठीक है। ये ऑप्शन को थोड़ा अलग रख लेते हैं, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। 3 लोग हैं, इन्वेस्टिंग ₹20,000, मतलब तीनों लोग 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर 5 मंथ, यानी एक बात पक्का पता चल रहा है कि जो कुछ भी होने वाला है ना 5 महीने के बाद होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है पैसा निकालना या करना, वो कितने महीने के बाद होने वाला है, 5 महीने के बाद होने वाला है। यानी एक बात तो पक्का है कि जो भी अमाउंट पहले था वो तो 5 महीने के लिए लगा ही होगा, निकालना या डालने का वैल्यू जो है, अमाउंट जो रखना है वो तो 5 महीने बाद होगा। यानी एक बात तो पता चल गया, 20,000 ए ने लगाया होगा, कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए लगाया होगा पक्का। उसके बाद क्या हुआ, 5 महीने के बाद ए विड्रॉज ₹5,000, यानी 20,000 में से 5,000 रुपया निकाल लिया, 20,000 से 5,000 रुपया निकाल। हालांकि मैं ये अभी बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आगे चल के मैं ये सब लिखूंगा नहीं, जब नेक्स्ट पार्ट आएंगे इसके तो सारे टेक्निक से क्लियर होगा, ठीक है। 20,000 से 5,000 रुपया निकाल लिया,
5 महीने बीत चुके हैं, तो बचा कितना महीना है? 7 महीने बचेंगे। बोलो सही बात है, 7 महीना बचा है, सही बात है। चलो ये बात होगी ए का, ठीक है। बी की बात करते हैं। बी ने भी 20,000 रुपया लगाया, क्योंकि ईच लिखा है, तो बी ने भी 20,000 रुपया लगाया होगा। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। प्लस उसके बाद क्या हुआ? बी ने 4,000 निकाला, ए ने 5,000 रुपया निकाला था, बी ने 4,000 रुपया निकाला, तो 4,000 निकाला तो क्या हो जाएगा? 20,000 माइनस 4,000। कितने महीने बीत चुके हैं? 5 महीना बीत चुका है। 5 महीने के बाद ही जो कुछ भी हो रहा है, तो ये भी पैसा कितने महीने के लिए लगेगा? 7 महीने के लिए। चलिए सी की बात कर लेते हैं, थोड़ा दूर लिख लेते हैं इसको। सी की बात कर लेते हैं, सी का बात करते हैं, ठीक है। सी की बात करेंगे, सी की बात कर लेते हैं। सी ने भी क्या किया है? 6,000 रुपये ज्यादा निकाल डाल दिया, पैसे और इन्वेस्ट किया है, लेकिन 5 महीने तक तो उतना इन्वेस्ट हुआ था, यानी 20,000 इंटू 5 महीना। प्लस सी ने क्या किया? 6,000 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, तो 6,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या होता है? 20,000 प्लस 6,000, ठीक है। और 5 महीने बीत चुके हैं, तो बचा कितना महीना? 7 महीना, करेक्ट। ये हमारा रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल गया, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। जरा सॉल्व करते हैं इसको। 20,000 इंटू 5 कितना होगा? 1 लाख रुपया। 3 4 5, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है ये 0 0 लिखने में, ठीक है, लेकिन आगे चल के मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 1,05,000, ठीक है। चलो 20,000 इंटू 5 कितना हो गया? 1 लाख। प्लस 16,000 इंटू 7, 16 7 जा 112, 112 पे 3 0, 1,12,000, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सी का। 1 लाख तो लगा ही लगा है, 1 2 3 4 5, प्लस 20 से 26, 26 इंटू 7, 26 इंटू 7 करेंगे तो क्या करना होगा? 6 7 जा 42, सही है। अरे बोलो 26 इंटू 7 करना है, 6 7 जा 42, बचा कितना? 2 4 7 दूनी 14 4 18, 18200, ठीक है। तो इसको मैनुअली भी कर सकते थे, लेकिन मैं करके बता दिया ताकि आप लोग को लगे एरर फ्री है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रेशियो की बात करते हैं, ये आ गया 205,000, 212,000। अब बाद में आपको एक चीज बताऊंगा मैं, और ये है 282,000। एक्चुअल में ये 000 की जरूरत ही नहीं थी, मैं स्टार्टिंग में ही काट देता 000, तो बाद में जब 5,000 इन्वेस्ट करना होता तो मैं यहाँ से 5 रिड्यूस करता, यहाँ पे 20 ले लेता, यहाँ 5 ले लेता, तो 15 आता। 15 इंटू 7 105 और 10, समझ रहे हैं, प्लस 100 205, डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, लेकिन ठीक है मैं स्टार्टिंग जो बिगिनर है उनके लिए भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 205, 212 और 282। आपसे क्या पूछा गया भाई? आपसे पूछा व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, आपसे पूछा शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी निकालो। शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी क्या है? ये 212 है, तो 212 अपॉन 205 प्लस 212 प्लस 282 इंटू कितना करना होगा हमको? 69900, है ना, ये दिया हुआ है 69900, सही बात है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा? 212, इसको जोड़ो, 2 2 4 5 9, 8 और 1 9, और 2 2 4 2 6, भाई ये तो सीधा सीधा कट गया, ठीक है। ये 100 टाइम्स में चला गया, तो क्या आ गया? 21200, है ना, क्लियर है। चलो तो ये शेयर ऑफ बी आ गया और ये इसका आंसर है। तो 21200 कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सब लोग नोट्स बना लो, है ना, नोट्स भी बनाना है, नोटबुक लिख के नोटबुक से अच्छे से नोट्स बनाना है। स्क्रीनशॉट भी लो, लैपटॉप पे जो देख रहे हो उसको वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करके रखो, ताकि आप रिवीजन आसानी से कर पाओ, ठीक है। जो मोबाइल से देख रहे हो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ठीक है। और ये टेलीग्राम का ग्रुप के अंदर सारी चीजें आपको डिटेल्स भी दी जाएगी आपको, है ना, ठीक है। और ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी चल रहा है, जिसका लिंक आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहे हो? अच्छा इसका देखो, ये जो टेक्निक है, ये क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम में इतना 0 0 थोड़ी लिखना है। चलो अब मुझे बताओ
कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट में कितने जीरो है, 4 जीरो है, यहाँ पे कितना है 3 जीरो, यहाँ पे कितना जीरो है 3 जीरो, मतलब सबसे ज्यादा में यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, राइट। यानी 3 जीरो को हम आराम से काट सकते हैं। अब काट सकते हैं क्या मतलब है इसका, जरा देखो जरा, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कितना किया 20,000 रुपया, और यहाँ पे कितना है 5,000 रुपया निकाल रहा है, 4,000 रुपया डाल रहा है, फिर 6,000 और इन्वेस्ट कर रहा है। चलो देखो इन्वेस्टमेंट हम बात करते हैं तो 20,000 रुपया लगेगा, तो 20,000 की जगह पे हम 20 लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की जगह पे हम कितना लिख लेंगे 20 लिख लेंगे। 20 रुपये ये भी इन्वेस्ट कर रहा है, 20 ये भी कर रहा है, क्योंकि अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने कितना कर रहे थे 20,000 कर रहे थे, करेक्ट। ये 3 जीरो की जरूरत ही नहीं है, 20 लिख दिया यहाँ भी, 20 आपके सामने लिख करके जानबूझ के मैंने मिटाया, ठीक है, 20 लिख लिया। अब कितने महीने के लिए किया, 5 महीने के लिए किया, फिर बचा, फिर ए ने विड्रॉ किया 5,000 रुपया, तो 20 अगर टोटल है तो 5,000 में से 3 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा, बोलो 15 बचेगा। तो 20 माइनस 5 इंटू कितना 7 प्लस ये तो 5 महीने के लिए, फिर 20 माइनस कितना विड्रॉ किया 4,000, कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए, 20 तो है ही, इंटू 5 महीने के लिए, फिर 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, तो 000 लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 5 नहीं इंटू 7, 5 महीना हो गया तो 7 महीने बचे, जोड़ लो इसको, 20 पंचे 100 प्लस 15 इंटू 7 105, 100 प्लस 16 इंटू 7 112, 26 इंटू 7 182, क्लियर है, 26 इंटू 7 182, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 182 लिख देंगे, 100 प्लस 182, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 205, 212 और 182 282। आप इसको जोड़ो कितना आता है, जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना है 699 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो प्रॉफिट ऑफ क्या पूछा था, शेयर ऑफ बी, तो शेयर ऑफ बी के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा, बी का पूछा है तो बी का 212 है ही, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 699, और है कितना 69900, 100 टाइप से चला गया 21200, क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो इतना 0 लिख करके काटने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको बेसिक से बताया जो बिगिनर है, ठीक है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ना। ए बी सी इन्वेस्ट देयर अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 आफ्टर 6 मंथ्स। अभी देख रहे हैं आप कि स्टार्टिंग में बताया नहीं गया कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया, बट बाद में बताया गया है। आफ्टर 6 मंथ्स सी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज मनी if the amount invested by A is rupees 27,000 and a total profit of rupees 86,000 occurs at the end of the year. Find the difference between the share of A and C. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलो A, B और C मैं लिख देता हूँ, ये A है, ये B है और ये क्या है C, ठीक है, क्लियर है। A, B और C लिख लिया मैंने। तीनों ने इन्वेस्टमेंट, तीनों की इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 3:4:5 इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 3:4 कितना है 5, क्लियर। अच्छा 6 महीने के बाद सी विड्रॉ कर लेता है आधा मनी, बट पता ही नहीं कि सी इन्वेस्ट कितना किया था, सही बात है। चलो बट आगे बोला जा रहा है इफ द इन्वेस्टमेंट बाय ए या ए इन्वेस्टेड ₹27,000। मुझे बताइए ए ने रेशियो में 3 इन्वेस्ट किया, अमाउंट में 27,000 किया, तो मुझे बताइए कि अगर मैं ये मान लूं कि ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27,000। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं 3 यूनिट 27,000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 9,000 के बराबर होगा, है ना। मतलब मैं फिर से लिख देता हूँ 3 यूनिट कितने के बराबर है 27,000 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 3 को 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो कितने हो जाए 9,000। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट रेशियो का अगर हम बात करें 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3 × 9,000, सही है, 4 × 9,000 और 5 × 9,000। आप समझ पा रहे हैं। हालांकि ये मैं बाद में बताऊंगा कि जीरो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, लेकिन चलिए अभी मैं बेसिक से करा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है।
चलिए, तो एक्चुअल में एक का इन्वेस्टमेंट 27,000 हो गया, बी का इन्वेस्टमेंट 36,000 हो गया, और सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 45,000। सही है, क्लियर। अब लॉजिकली देखा जाए तो इस 000 की जरूरत नहीं है, आप कहें तो मैं ये पे काट देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पूरा अगर मैं यहाँ पर भी काट दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ 27, 36 और 45। हालांकि मैं इसको जरूरत नहीं था करने का, बट फिर भी मैंने लिख दिया आप लोग के लिए 27, 36 और कितना 45। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। हुआ ये कि अब अभी तक हमने टाइम नहीं लिखा है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो था, ये था इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो। अभी तक मैंने टाइम नहीं लिखा था, अब मैं टाइम लिखता हूं। अब टाइम की अगर हम बात करेंगे तो सी ने छेड़खानी किया अपने पैसे के साथ, ए ने कोई चेंजेस नहीं किया, बी ने कोई चेंजेस नहीं किया, यानी ए का पैसा जो लगा कितने महीने के लिए लगा 12 महीने के लिए लगा। बोलो पैसा किसने निकाला, सी ने निकाला, तो 12 महीने के लिए इसका लग गया, फिर 12 महीने के लिए इसका लगा, ये टाइम है आपका। ठीक है, ये भी आपका टाइम है। लेकिन अब इस 45 के साथ क्या हुआ था जरा ध्यान से देखिएगा। चलो मैं इसको यहां पे नहीं लिखता हूं, टाइम को मैं दूसरे लाइन में लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया 12 महीने के लिए 27 प्लस 36 इंटू 12, या फिर हम 12 इंटू 27 बोल सकते हैं। लेकिन 45 का 50% उसने निकाल लिया, 50% निकाल लिया किसने, सी ने। तो मुझे बताइए 22.5 हो गया, ये 22.5 मतलब 45/2, यानी 6 महीने के लिए 22.5 लगा, और बाकी जो पैसा बच गया है ना उसने निकाल लिया। राइट, आप समझ पा रहे हैं, 22.5 पैसा निकाल लिया। तो यानी इसका मतलब स्टार्टिंग में जो पैसा था 45 इंटू 6 तो लगा ही था, करेक्ट। लेकिन बाद के आखिरी के 6 महीने में 50% निकाल लिया, हाफ ऑफ हिज मनी। तो कितना बच गया 45/2 इंटू कितना 6 महीने के लिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ पा रहे हैं, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लिया, आप समझ रहे बात को। चलो एक बार लिख देता हूं मैं फिर से, मैं बाद में काटूंगा सबको। 12 इंटू 27, 12 इंटू 27 इज टू 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 कीजिए कितना आएगा, 6 5 30, 240 प्लस 30 270, राइट। 270 प्लस ये कितना आ जाएगा 45 इंटू 3। अब मुझे उधर 45 इंटू 3 करना है, तो पहले आप क्या कर लीजिए 5 3 40। नहीं क्लियर हो रहा है, देखो 45 इंटू 3 करना है, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। ठीक है, अगर 45 इंटू 3 करना है तो 40 प्लस 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, बताइए। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 120 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 135। सही बात है कि नहीं, क्लियर है। तो ये 135 आ गया, 135। समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हम यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर से, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर काटूंगा मैं। 12 इंटू 27, 12 इंटू 27, अरे दोनों सेम ही है क्या, ये 36 है ना जी, 36 है, ये 36 है, ये 36 है। अब 270 प्लस 135, 5 7 3 10 405, 405। ठीक है, 405। अब मुझे बताइए कौन सा किससे कटेगा। अब देखिए क्या ये 3 से कट रहा है, यस कट रहा है। मैं बोलूंगा 9 से कट रहा है, तो बोलेंगे 9 9 4 जा 30, 9 4 जा 36 प्लस बचेगा 4, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, मतलब 9 से कट जाएगा ये। 9 4 जा 36, 4 9 5 जा, फिर 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। ठीक है, चलो अब मैं बोलूंगा कि क्या ये 15 से कट रहा है, राइट, बट यहाँ तो नहीं कट रहा है, 3 से कट सकता है, 3 15 जा, 3 4 जा, और 3 3 से कट गया, तो मुझे पास बचा 12 4 16 और 15। मेरे पास रेशियो क्या बच गया, अगर हम रेशियो की बात करेंगे ए बी और सी इन्वेस्टमेंट का रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 16 और 15। आपसे पूछा क्या गया, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट 86,000, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 86,000। ठीक है, 86,000 हुआ है, समझ रहे हैं। और आपसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी, तो ए और सी का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट है ना। तो डिफरेंस शेयर बोलेंगे या प्रॉफिट बोलेंगे ए और सी का, यानी सी माइनस ए, करेक्ट, सी माइनस ए।
तो कितना यूनिट है 3, आउट ऑफ कितना यूनिट, तो 12 प्लस 16 प्लस 15 इंटू कितना 86,000, जोड़िए कितना आ रहा है 3, 12 16 12 6 18 10 28 2 30 3 33 10 43 43 इंटू 86,000, 2 बार में कट गया तो कितना गया ₹6,000 और 6,000 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, 6,000 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो गया, टाइम हो गया, चलो देखो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं पार्ट 1 में। ठीक है, क्लियर है। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा ताकि आपके जितने भी पार्ट आने वाले हैं सारा चीज का अपडेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लेना भाई, शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ। टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको सबका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम देख लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना कमेंट्स वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो लेक्चर है ये आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी चल रहा है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको दिया हुआ है, तो एंड्रॉयड ऐप में भी चल रहा है आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। चलो।